हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ आज हम बात करने वाले DSSB की वैकेंसी के बारे में। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो पूरी यूट्यूब पे हर जगह है इस वैकेंसी के बारे में पूरी चर्चा की वैकेंसी आने वाली है 16,546। तो अब हम देखेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। उसके पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये पूरा न्यूज़ वायरल क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे DSSB वालों ने एक यहाँ पे अपना PDF जारी किया। उसमें ये दिखाया कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट का नाम मतलब दिया है और कितनी पोस्ट सेंक्शन हुई है और कितनी फील्ड हो चुकी है, कितनी वैकेंट है। मतलब उन्होंने एक यहाँ पे क्राइटेरिया ये बना दिया कि हमें यहाँ इतनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ इतनी फुलफिल हो गई और हमारे यहाँ इतनी वैकेंट है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो प्राइमरी की अप्रॉक्सीमेट 1100 वैकेंसी है। अगर यहाँ पे आप देखिए तो प्राइमरी की 1100 वैकेंसी, और अगर असिस्टेंट टीचर नर्सरी की तो 153 है। लेकिन हाँ, यहाँ पे TGT वालों के लिए ज़बरदस्त है, अप्रॉक्सीमेट 11,000 वैकेंसी आने वाली है। तो अब देखो ये खाली है, आने वाली है, इसके बारे में भी हम नहीं बात करेंगे। भाई थोड़ा और चीज़ें देखते जाएँ तो ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 16,546 वैकेंसी है। अब देखा जाए तो इस पोस्ट से सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है जो यहाँ पे पेड कोर्स चला रहे हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का। अब ये मेरा कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो ये दिया गया है ये वैकेंट पोस्ट के बारे में दिया है, ना कि ये वैकेंसी है। अब ये देखा जाए तो जैसे 16,546 अभी ये वैकेंट पोस्ट है। अब आने वाले टाइम में जो वैकेंसी आएगी जरूर नहीं कितना है, हो सकता है इससे कम आए, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए। तो अब ये वैकेंसी तो है नहीं, ये वैकेंट पोस्ट है, लेकिन यूट्यूब पे हर जगह इसको वैकेंसी के रूप में दिखाया जा रहा है। अब ऐसा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उनको अपना पेड कोर्स बेचना है। क्योंकि देखो, अगर वो इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे तो आप डरोगे नहीं, और आप डरोगे नहीं तो उनका कोर्स लोगे नहीं। तो ये एक प्रोसेस है। अब देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा DSSB जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 2 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पार्ट 1 और पार्ट B करके रहेगा, तो पार्ट A में 100 नंबर का, इसमें 20 नंबर की हिंदी रहेगी, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, 20 नंबर की मैथ, 20 की इंग्लिश और 20 की GK या GA कह लो, और 100 नंबर के यहाँ पे पेडागोजी होने वाला है। और यहाँ पे अभी तक जो चलता आ रहा है एग्जाम का सिनेरियो, उसमें ये था कि नेगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं था। अब आप इस चीज़ को समझो, देखा जाए तो ये वैकेंसी वास्तव में बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाली है। बस हाँ, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाता है। अब आप खुद ही सोच लो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इन सब चीज़ अगर जो सच में मतलब कोई स्टूडेंट अगर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा है तो उसको इन सब चीज़ को पढ़ने की जरूरत है नहीं है ना। और रही बात पेडागोजी की, तो जो बंदा अभी सिंपली अगर बात करूँ तो सीटेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करके आया है, तो वो भी 50% यहाँ से क्वेश्चन आसानी से कर जाएगा। तो अगर वो लोग डराएंगे नहीं, यूट्यूब पे जो पेड कोर्स चला रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले, तो आप उनका कोर्स लेंगे कैसे। अब देखो, डराने का मतलब मैं ऐसा इसलिए क्योंकि KBS का एग्ज़ाम जो था, जो पेड कोर्स वाले वो 1.5 साल पहले से करवा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं अभी हेडक्वार्टर से मिल के आया हूँ कि हाँ बस 2 महीने वैकेंसी आने वाली है। कोई किसी का फ्रेंड KBS में रहता था, किसी के रिलेटिव KBS में रहते थे। जितने पेड कोर्स वाले सब ने एक एक कोई रीजन दे के अपने पेड कोर्स को बेचा और अच्छे से चलाया। 1.5 साल तक यही प्रोसेस चलता रहा, लेकिन वैकेंसी का ना पता था ना एग्ज़ाम का। और हुआ क्या, लास्ट में जब KBS ने अपना वैकेंसी निकाला तो उसने सिलेबस ही चेंज कर दिया और एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया। और टाइम कितना दिया, 1 महीने का। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग को हुई जिन्होंने पेड कोर्स लेके 1-1.5 साल से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उनका तो सिलेबस चेंज हो गया और प्लस जो उन्होंने पढ़ रखा था वो भी बेकार हो गया। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया था ना, आप उनसे जाके पूछ लो, 90% तक सिलेबस कवर नहीं करवा पाया था जो मतलब पैसे दे के पढ़ रहे थे वो लोग। और भाई एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा ना फाइनल, आप उसमें जाके चेक कर लेना, 6,000 पोस्ट है, करीब 6400 पोस्ट है। 6400 मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3500 स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने सेल्फ स्टडी कर रखी है। भाई 1 महीने में कौन ऐसा है कि जो पेड कोर्स करा के आपको सारा सिलेबस तैयार करवा देगा। लेकिन हाँ, जो तैयारी में लगा हुआ था, सारी चीज़ें प्रोसेस थी, जो टॉपिक नहीं इसमें यूट्यूब का सहारा लेके या कहीं से करके कर लिया, वो आसानी से टैकल कर जाएगा। तो आप भीड़ में मत चलो, चीज़ों को समझो। वैकेंसी आने दो, वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ वैकेंसी इस महीने के लास्ट में या अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल में तो आने वाली है, तो थोड़ा देख लो, क्योंकि कितना भी कम टाइम मिलेगा तो आपको कम से कम 3 महीने मिलने वाले हैं। बहुत होते हैं तैयारी के लिए। और यहाँ पे आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका कवर है, इसमें भी लगभग 50% कवर है। और भाई जो हाल में KBS का एग्ज़ाम दिया के आया है ना, उसको तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर उसका सिलेबस और इसका सिलेबस मिला लो तो 80% सिलेबस मैच कर रहा है। बस आप जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, तब तक सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको करिए, और जिस
किसी टॉपिक में मतलब कोई ऐसा टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ गई या इंक्लूसिव एजुकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो उस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ के अच्छे से समझ के फिर करिए। आप खुद देखेंगे जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप 80% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। तो जिन लोगों ने वैकेंसी के बारे में बताया है ना, आप उनके लास्ट में जाके देखो तो अपने पेड कोर्स का प्रमोशन जरूर कर दिए होंगे कि 15 मार्च से 30 मार्च से 1 अप्रैल से कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो आप इस चीज़ को समझ जाओ, अभी से परेशान ना हो, आने दो वैकेंसी, उसके बाद देखा जाए जो भी चीज़ें रहेंगी आसानी से तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत वेस्ट सिलेबस इसका नहीं है। जितना आपको बताएं इतना आप करके देखो, वैकेंसी आने तक आपका बहुत कुछ इंप्रूव हो जाएगा और आप एक एग्ज़ाम बहुत बेहतर कर पाओगे। तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।